राम राम किसान भाइयों, बेस्ट फार्मर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में। एक मुहिम चलाई थी किसान भाई ने कि मेरा खेत मेरा खाद। उसके रचयिता आदेश जी हैं। आदेश जी, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार साथियों, मैं आदेश, गांव जासगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा से। दोस्तों, जब हमने ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट शुरू की थी तो एक प्लान के तहत इसको शुरू किया था कि हमने जैविक खेती को बढ़ावा देना है और जैविक खेती खुद भी करनी है। तो हमें खाद खुद का चाहिए किसान का, इसलिए ये मुहिम शुरू की थी कि मेरा खाद मेरा खेत। तो हमने ये यूनिट इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। इस यूनिट को चलाते हुए दोस्तों हमें काफी परेशानियां आई शुरुआत के अंदर। एक एक परेशानी को समझते हुए हमने धीरे धीरे आज उस लेवल पे हम पहुंच गए हैं कि आज के दिन में हमें वर्मी कंपोस्ट यूनिट चलाने के लिए कोई भी परेशानी नहीं है। ये वर्मी कंपोस्ट हमने अपने खेत के लिए शुरू किया था। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट यूनिट में आने वाली चुनौतियों के बारे में अवगत आपको कराऊंगा। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे पास आने के लिए, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप बताइए कि आपने जो वर्मी कंपोस्ट शुरुआत की वो कैसे की? वो तो बिटिया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बिटिया को कैंसर हो गया था, तो बहुत ही ज्यादा पेस्टिसाइड और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग से जो बीमारियां बढ़ रही हैं समाज के अंदर, इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें जैविक खेती की तरफ लौटना पड़ेगा। जी, चाहे आप इसको जैविक खेती कहें या प्राकृतिक खेती कहें, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहें या नेचुरल फार्मिंग कहें, जी, आना इसी की तरफ पड़ेगा हमें। और कोई हल है नहीं इसके अलावा जिससे इन बीमारियों से निजात पा सके। यानी कि आदेश जी का मोटो बहुत ही गहरा है। यानी कि बिटिया को कैंसर होने की वजह से इन्होंने ठान लिया कि कुछ न कुछ समाज को ऐसा देंगे कि जिससे किसान का उद्धार हो, जिससे किसान खेत में केमिकल का इस्तेमाल कम कर पाए। तो सबसे पहले किसान भाइयों को बताइए कि वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए उनको कितने से शुरू करना चाहिए, कैसे शुरुआत करें, इसके बारे में डिटेल में बताइए। शुरुआत का ऐसा है सर, चाहे आप एक बेड से शुरू करो जी, लेकिन इसकी शुरुआत जरूर करो ताकि आपको अनुभव हो जाए, आपका नुकसान कम हो। धीरे धीरे इसको बढ़ाओ। हमने जब इसको शुरुआत किया तो एक बहुत ही 10 बाय 10 के एक छोटे से कमरे से किया था इसका, और आज इसको एक हम अपनी पूर्ति के लिए इस लेवल पे आ चुके हैं कि हमारे खेत में हम एक भी दाना या एक भी बैग या एक भी मुट्ठी खाद हम बाहर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। चाहे उसके लिए हमें जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़े, जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है, वेस्ट डिकम्पोजर है, और जो जैव एंजाइम है जो हम अपनी खेती में लगातार प्रयोग कर रहे हैं, उनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। तो जिस भी तरीके से हम अपने खेत का जैविक कार्बन बढ़ा सकें, उसमें चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे जीवामृत हो, चाहे घन जीवामृत हो, चाहे एंजाइम्स हो, जो अनेकों किसानों की खोज है, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक एक चीज के ऊपर रिसर्च किया, उन्होंने काम किया, उनके रिजल्ट लिए और उनको तब किसानों को बताया। वो सारी चीजें मैंने अपने खेत में इंप्लीमेंट कर रखी हैं। मैं अकेले वर्मी कंपोस्ट के सारे खेती नहीं करता। मैं कोई कहे कि जी वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा खाद है, तो इतना अच्छा नहीं है कि किसान सिर्फ इसी के भरोसे खेती कर सके। जैविक खेती सिर्फ अकेले वर्मी कंपोस्ट के सारे मुमकिन तो है, लेकिन उसमें समय आपका इतना ज्यादा लग जाएगा कि आप परेशान हो जाओगे। इसलिए हमें और अन्य जो तकनीक है उनका भी सहारा हमें लेना चाहिए, और मैं ले भी रहा हूँ, और उनके अच्छे लाभ मैं ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि उनके लाभ नहीं है, सब चीजों को मिला के हमने उनके अच्छे लाभ ले लिए हैं। तो उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है। हमारी खेती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया। हमें जो हमने सब्जियां लगा रखी हैं उनमें हम इसका प्रयोग लगातार कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इनका। ये सभी चीजें किसान को अपनानी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट के अलावा भी काफी चीजें ऐसी हैं जो हमें खेत में डालनी पड़ेंगी, जैसे जीवामृत हो गया, बायो एंजाइम्स हो गए, और भी काफी तरह के उर्वरक हैं जो हमें खेत में देने चाहिए। तो अब उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट का जो जिक्र किया कि भाई अपना खेत अपना खाद, उसके बारे में सीधा सा मतलब है कि आप एक छोटा सा कोना अगर हम खेत के खाद के लिए रख लें तो उसमें हम अपने खेत के लिए वर्मी कंपोस्ट जो है बना सकते हैं। उसके बारे में किसान भाइयों को बताइए, वो कैसे किसान भाई शुरुआत करें उसकी। सर, शुरुआत तो जैसा कि मैंने बताया, चाहे छोटे से कर लीजिए, लेकिन अपने खेत में जब वर्मी कंपोस्ट आप बनाएंगे तो उसके 2 से 3 एक्स्ट्रा आपको फायदे होने वाले हैं।
एक तो जो इसका वर्मी कंपोस्ट का जो अर्क निकलेगा, वर्मी वास हम जिसको बोलते हैं, वो आपके खेत में ही फैलेगा। उससे आपका ऑर्गेनिक कार्बन और अधिक तेजी से बढ़ने वाला है। और दोस्तों, आप जब खेत में अपना यूनिट लगाएंगे तो आपके चक्कर भी अपने खेत में लगने हैं। रख रखाव भी आप अपने खेत का अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप ही अपने यूनिट का अच्छी तरीके से रख रखाव कर सकते हैं। और जो भी चुनौती आपको आ रही है, जैसे हमें एक बहुत ही बड़ी समस्या आई, ये जो पक्षी हैं जो ये केचुए को निकाल लेते हैं बेड के ऊपर से, ये समस्या ऐसी आई है कि लोगों के 2-2 एकड़ के वर्मी कंपोस्ट यूनिट बिल्कुल फ्लॉप हो गए हैं। उन्होंने एक भी केचुआ वर्मी कंपोस्ट यूनिट के अंदर छोड़ा नहीं है साथियों। तो उससे निजात हमने पाने के लिए ये देख सकते हैं आप, इतने हमने ये जो धागे के ऊपर से वो की हुई है, फेंसिंग की हुई है, और चारों तरफ आप इसके देख सकते हैं हमने ये जो टाटी ये जो थी हमारे पास, हमारे किसान साथियों के पास थी, पुरानी थी, उनके काम की नहीं थी, हमने इसको उपयोग में लिया। नीचे से कोई भी पक्षी या कोई भी आवारा पशु हमारे इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट को हानि नहीं पहुंचा सकता है। और ऊपर से जब हमने तार लगा दिया है तो कोई भी पक्षी, किसी भी तरीके का पक्षी हमारे इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट में आएगा नहीं जी। तो इससे हमारा जो केचुआ है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। जब इसमें ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो हम इसके ऊपर पुराल डाल देंगे। पुराल से ये हो जाएगा कि जो डायरेक्ट सनलाइट है वो इसके ऊपर नहीं गिरेगी जी। उससे हमारे खाद की भी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। और अगर खाद की क्वालिटी अच्छी होगी तो हमें दोस्तों बहुत ज्यादा खाद डालने की आवश्यकता नहीं है अपने खेत में। कम खाद से ही, अच्छी क्वालिटी के खाद से ही हमारा काम चल जाएगा जी। अब डिटेल में बताइए किसान भाइयों को कि अपना वर्मी कंपोस्ट बेड वो कैसे बनाए। सर, पहले तो हमें आवश्यकता होती है कच्चे मटेरियल की, यानी गोबर की। हमें जो गोबर है वो मिल जाता है गौशाला से, जहाँ पे बहुत अधिक देसी गाय हैं उस गौशाला के अंदर। हम वहां से गोबर ले आए और हमने एक त्रिपाल इसके ऊपर बिछा दिया है, जमीन को थोड़ा सा ढाल करके जी। यानी कि पहला स्टेप ये है कि आपने नीचे कुछ बिछा दिया ताकि केचुआ नीचे ना जाए। सबसे पहले तो हमने जमीन के अंदर डाल किया। अब की बार जो पहले वाला मेथड था उससे थोड़ा सा अलग किया। अच्छा, पहले हम जमीन में डाल नहीं करते थे, अब की बार हमने जमीन में ही डाल कर दिया है, ताकि वो जो गोबर हम डाल लेंगे तो उसकी शेप आसान हो जाएगी। हमें अच्छी देनी, शेप को अच्छा देना वो आसान हो जाता है और इसमें काम करना भी आसान हो जाता है। अब की बार हमने बेडों की जो चौड़ाई है वो भी हमने बढ़ाई है, और इसमें बेड की चौड़ाई अच्छी बढ़ाने से ये होगा कि हमें खाद उतारने में आसानी होती है। तो आप जब वर्मी कंपोस्ट यूनिट अपना डालें तो पहले 1 या 2 बेड से स्टार्ट करें जी। उससे आपको अच्छा अनुभव प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आप इसको बड़ा करें, जैसे हमने इसको बड़ा किया है। जो भी चुनौतियां आपको आ रही हैं वो 1 से 2 बेड में आपको आ जाएंगी जी। उसमें आपको लाभ या हानि जो भी होना है वो उसके अंदर आपको मालूम हो जाएगा। और जब आगे आप यूनिट बड़ा करेंगे तो उसमें आपको वो चुनौतियां देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि एकदम से ज्यादा कमर्शियल ना करें, 1-2 बेड से शुरुआत करें। 1-2 बेड से शुरुआत करें। ज्यादा कमर्शियल करने से ये होगा कि आपको ये समस्याएं पैदा हो जाएंगी, जैसे हमें छोटे यूनिट में भी पैदा होगी थी, जैसे पक्षी की और आवारा पशु घुस जाते थे। तो अब की बार हमने इसको थोड़ा सा बड़ा किया। और साथियों, थोड़े से सीखना आसान है, बड़े में आप खुद परेशान हो जाओगे। यानी कि पहले अनुभव लेना चाहिए। एक बार डिटेल में उस बारे में बताइए कि बेड कैसे बना के किसान इसकी शुरुआत करे अपने खेत। बेड इसका आप जो लंबाई है वो जितनी आपके पास है, मान लो किसी के पास 20 फुट की लंबाई है तो वो 20 फुट का बेड बना ले। चौड़ाई पहले हमने रखी थी 3 फीट की, तो 3 फीट की चौड़ाई रख ले, 1.5 फुट की ऊंचाई। तो उसको फिर हमने गोबर को अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया था बाहर, 2 से 3 बार पानी लगा लिया। उसके बाद हमने बेड में गोबर को बेड की शेप देके उसको पुराल से ढक दिया, फिर उसके ऊपर पानी लगाया, फिर हमने उसके ऊपर केचुआ छोड़ के फिर दोबारा पानी लगा दिया। अच्छा जी। एक बेड के ऊपर मान लो 30 फीट का बेड है जी, और 3 फीट आपने चौड़ाई बताई, 3 से 4 फीट, उसके ऊपर कितना केचुआ किसान भाई डाले? केचुआ ये जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट वाले जो लोग डलवाते हैं वो डलवा देते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको अपना केचुआ बेचना होता है। और केचुआ आप थोड़ा डालें
उसमें आप केचुआ खुद बढ़ा सकते हैं। एक तो अच्छे मौसम का ध्यान रखें, मौसम अगर ठीक है, जो सर्दी का मौसम है वो ठीक है, जो बरसात का मौसम है वो ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर आप वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू ना करें, क्योंकि उसमें केचुए के मरने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, फिर आपको जी। नुकसान होगा। तो आप थोड़ा सा केचुआ डालें। कितना केचुआ? 20 फुट का अगर बेड है तो उसमें 10 kg केचुआ डाल दें आप, जी। वो सफिशिएंट है, आपका बढ़ जाएगा। उसके लिए आप लाट और लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं, या गुड़ का घोल आप पानी के माध्यम से डाल सकते हैं। तो कोशिश करें अपना खर्चा घटाएं, आप अपना खर्चा घटाएं और अपना अनुभव बढ़ाएं। उसके बाद बताइए आदेश भाई, कितने दिन में जो है हमारा खाद तैयार हो जाएगा? सर खाद हमारा तैयार हो जाता है 3 महीने के अंदर, अच्छा जी। बहुत ही अच्छा खाद तैयार होता है। अगर दोस्तों इसमें भी दो बातें हैं, हम्म। अगर हमें खाद अच्छा तैयार करना है तो हमें पानी की का छिड़काव है वो मतलब कम मात्रा में करना है। हल्का पानी हमने बेड पे डालना है, ना कि पानी इतना डाल दें कि उसका जो वर्मीवाश है वो बह के बाहर चला जाए। जी। अगर हम पानी कम डालेंगे तो हमारा खाद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर हम पानी ज्यादा डालेंगे तो हमारे केचुए की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जी। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। स्टार्टिंग जब कोई भी किसान करता है तो उसको खाद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। खाद के बारे में वो जब सोचे जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में केचुआ बढ़ जाए, तो जी। उसको खाद के बारे में सोचना चाहिए। अन्यथा वो पहले अपने केचुए की वृद्धि करे, उसके बाद खाद बनाए। यानी कि किसान भाइयों देखिए कितना आसान सी चीज है। आप अपने खेत में, इतना बड़ा खेत होता है, उसके एक कॉर्नर पे 30 फीट या फिर 50 फीट का एरिया रख लें और उसमें आप अपना खाद बनाएं, तो आपके खेत में ही आपका खाद तैयार हो सकता है। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल सर, और इस खाद को खेत में डालना भी आसान है। अगर जी। सारी सुविधाएं आपके खेत में है तो खेत से उठा के, बिल्कुल पास से उठा के खेत में डालना है। जी। तो उसमें आपको लेबर कॉस्ट भी कम लगेगी, आपकी मेहनत भी कम लगेगी, आपको हरासमेंट भी कम होगी। हम्म। आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा काम है, बहुत आसान काम है। जी। खेत में पानी की भी सुविधा हाँ होती है, वहां से बिल्कुल। पानी भी दे सकते हाँ हैं। बिल्कुल। यानी कि एक छोटे से एरिया में आप अपने खेत के हिस्से में अपना खुद का खाद तैयार कर सकते हैं। और जब भी ये आप खाद डालें खेत के अंदर, तो हम्म। खाद डालने के तुरंत बाद पानी जरूर लगाएं खेत के अंदर। जी। हो सके तो निराई गुडाई से पहले ये खाद डाल दें, निराई गुडाई कराने के बाद जब पानी लगा दे तुरंत, तो हम्म। उससे ये खाद अच्छी तरीके से मिल जाता है। खेत खड़ी फसल के अंदर भी ये खाद अच्छी तरीके से काम करता है और बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है फसल की। बात करते हैं इसमें आने वाले चैलेंजेस के बारे में, उसके बारे में बताइए। सर चैलेंज तो इसमें एक या दो ही हैं, चैलेंज हम्म। तो नाम मात्र भर के हैं इसमें, क्योंकि मौसम हमारे जो उत्तर भारत का क्षेत्र है इसमें मौसम ऐसा रहता है हम्म। कि 4 से 5 महीने तो सर्दी का टाइम रहता है। सर्दी के हम्म। टाइम में हम इसमें कोई भी समस्या नहीं आती। हम्म। बस एक जो समस्या आती है वो आवारा पक्षियों की। हम्म। आवारा पक्षियों की इतनी बड़ी समस्या है दोस्तों, जब ये आती है ना तो ऐसा विकराल रूप धारण कर लेती है कि एक भी केचुआ आपके बेड में छोड़ते नहीं है आवारा पक्षी। लंबी चोंच के जो पक्षी होते हैं वो गहराई तक केचुआ को निकाल लेते हैं। चोंच लंबी होती है हाँ इनकी। लंबी चोंच होती है। उससे छुटकारा पाने के लिए हमने ये जाल लगाया हुआ है और चारों तरफ ये हमने फेंसिंग की है। फेंसिंग की हुई है। और दूसरी इसमें चुनौती आती है जुलाई और अगस्त महीने के आसपास में, जब मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी हो जाती है, जब उमस ज्यादा हो जाती है, तो उस उमस के अंदर केचुआ मर जाता है। उस समय आपको थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पानी आप समय समय पर लगाते रहे तो कोई भी और इसमें अन्य चैलेंज है नहीं, ऐसा रॉकेट साइंस इसमें है नहीं कि कोई करना चाहे और हो ना पाए। जी। तो अंत में आप किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं किसान भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि बाजार की निर्भरता पर डिपेंड ना रहे किसान, जी। अपने खेत में अपना खाद डाले, अपने बीज सुरक्षित करना शुरू कर दे, और धीरे धीरे ऐसा हो जाए कि बाजार में एक दुर्भाग्य, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों किसान के लिए, जो एमआरपी पे चीजें खरीदता है और एमएसपी पे चीजें बेचता है। एमएसपी भी सरकार किसान को दे नहीं रही है सही तरीके से, न्यूनतम से न्यूनतम मूल्य भी किसान को नहीं मिल पा रहा है, और अधिकतम से अधिकतम मूल्य पर चीजें खरीद के जब वो अपने खेत में लगाता है, मेहनत करता है, इंतजार करता है, मौसम का बीमार उसको झेलनी पड़ती है। रोकिए एक बार, इस आगे की गाँव। तो इन सभी चुनौतियों के सामने खड़े रहते हुए किसान को चाहिए कि वो
धीरे धीरे सारी चीजें खुद इकट्ठा शुरू कर दे, धीरे धीरे वो सारी चीजें खुद इकट्ठा करना शुरू कर दे और अपनी निर्भरता अपने ऊपर ही रखे, बाजार के ऊपर ना रहे। और बाजार के जो जहर आ रहा है, जो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं सर जी जो बहुत ही खराब क्वालिटी का खाद तैयार कर रही हैं, बहुत ही खराब क्वालिटी की पेस्टिसाइड तैयार कर रही हैं, बहुत ही नकली जो दवाइयां चल रही हैं, उनसे और अधिक अधिक दुष्परिणाम हमारे खेती पर आ रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर आ रहे हैं। इन चीजों से हमें थोड़ा सा इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। यानी कि आदेश जी ने काफी बड़ी बात कही है कि आप कंपनी पे निर्भर ना होके आप अपना खाद, अपने बीज ये खुद से संरक्षित करें और अपनी आय को बढ़ाएं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आपका खर्चा कम हो। जैसे कि आप अपना खुद का खाद बनाएंगे तो आपका खर्चा कम होगा, आप अपने खुद के बीज को बचाएंगे तो आपका खर्चा कम होगा। इस तरीके की टेक्निक अपनाएं और अपने खर्चे को कम करें, अपनी आय को बढ़ाएं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।